बेटियों का घर अगर बिगाड़ने में किसी का हाथ होता है तो वो माँ का होता है। ये कलंकी फोन भी उसमें एक सहभागी है। क्या? किसका होता है? माँ का होता है। अगर माताएं चाहती हैं कि हमारी बेटी का ससुराल पक्ष अच्छे से रहे, हमारी बेटी उस घर में अपना अच्छे से सामंजस्य बिठा के रहे ना, तो माताओं को अपनी बेटी को अपना ट्यूशन देना थोड़ा बंद करना पड़ेगा। आप देखना, अपना ट्यूशन ऑफ करोगे, आपकी बेटी का ससुराल बहुत अच्छा हो जाएगा। होता क्या है, बेटी थोड़ी सी भी कोई बात होती तत्काल बताती है, माँ उसका प्रति उत्तर देती है, अगर तेरी सास ने तो उससे ऐसा कहा है तो उसको बोलना ही मत, खाने ही मत देना। फिर उसको पता चल जाएगा, अरे भैया जब तुम्हें रहना वहां तो उससे बोले बिना काम चल जाएगा क्या? अच्छा 4 दिन तुम बोलोगे नहीं, फिर तो तुमको बोलना ही पड़ेगा ना, उसी गांव में रहना है। एक कहावत है, इसी गांव में रहना है और हाँ जी कहना है। जब वहां रहना ही है तो फिर किससे मतभेद करना, क्यों मन मुटाव करना? जैसे हो अच्छे से रहो, सामंजस्य अच्छे से बना के रखो, कोई कलेश ही नहीं होगा। पर माताओं को थोड़ा समझना चाहिए, अपनी बेटी को कभी कोई गलत शिक्षा नहीं देनी चाहिए। हाँ, बेटी को अच्छी बातें आपने बताई हैं तो ठीक है। दूसरी बात, एक बहू अपने ससुराल में जाकर के अपने पति की और अपने सास ससुर की इज्जत जब ही करेगी जब उसकी माँ ने उसके पिता की और अपने ससुराल वालों की करी होगी। बोलबा के बिहारी लाल की। वरना कोई बेटी अपने ससुराल में जाकर के ऐसा नहीं कर सकती। जैसा वो देखेगी ना, वो अपने ससुराल में जाकर के वैसा करेगी। आप अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी बातें बताइए। नानी भाई बोली मैं एकदम बढ़िया हूं। और बेटी का दायित्व यही होता है कि अपने माता पिता को अपनी दुख की बात नहीं बताए, दुख होते हुए भी कहे कि मैं ठीक हूं। हाँ, परिस्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, बहुत स्थिति खराब है, तो एक बात अलग होती है। दुख में फिर अपने आप मन से दुख निकलता है, पर प्रयास कीजिए कि ना किया जाए। और माता पिता का भी कुछ कर्तव्य बनता है। आज के समय में कुछ लोग ऐसे हैं, पहले तो बहुत था, अभी फिर भी लोग सुधरे हैं, संभले हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हमारे घर में बेटियों का जन्म हो। कितनी जगह हम लोग कथा सुनाने के लिए जाते हैं तो कितनी माताएं ऐसी होती हैं, बोले हमारे यहाँ एक बेटी हो जाए, हमारे यहाँ एक कन्या हो जाए। आज के समय में लोग बहुत संभले हैं। पहले लोग जैसे बेटा की मांग करते थे ना, वैसे आज बेटियों की जरूरत है लोगों को। पर फिर भी कुछ ऐसा वर्ग अभी बचा हुआ है जो चाहता है बेटियां हमारे यहाँ आई नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ बेटा हो। ये जो सोच होती है ना, ये थोड़ी खराब है, इसको बदल दीजिए, बिल्कुल बदल दीजिए। कई लोग क्या करते हैं, बेटी होती है तो घर में शोक मनाते हैं, और बेटा होता है तो घर में उत्सव मनाया जाता है। पर नहीं, बेटियां हो तो भी उत्सव मनाइए, क्योंकि बेटी बेटा एक जैसे ही होते हैं। माँ की एक कोख से बेटी बेटा जन्म है लेवे, और एक बराबर दूध विधाता आंचल माही देवे। फिर क्यों हम करें दो दो भाव, न मारो इन्हें कोख में। बेटियां अपना प्रारब्ध लेकर के आती हैं, और कहते हैं ओस की बूंद जैसी होती है वो बेटियां। ओस की बूंद माने समझ रहे हैं ना, ओस जब पड़ती है उसकी बूंदें आ जाती हैं, और धूप आते ही सब कुछ मिट जाता है। ओस की बूंद जैसी होती है वो बेटियां, और बातों ही बातों में सयानी होती है वो बेटियां। ओस की बूंद जैसी होती है वो बेटियां, और जरा सा दर्द होता है उन माता पिता को तो रो देती है वो बेटियां, रो देती है वो बेटियां। बेटियां ऐसी होती हैं। एक कुल का नाम, बेटियां दो दो कुल का नाम चला देती हैं, और बेटा एक कुल का भी अच्छे से नहीं चला पाता है। एक कुल का नाम चलाता है वो बेटा, पर दो दो कुल की शान होती है वो बेटियां, दो दो कुल की शान होती है वो बेटियां। फिर भी हम लोग बेटियों को सोचते हैं कि क्या करेंगी बेटियां। आज के समय में ना बेटाओं से ज़्यादा बेटियां आगे बढ़ रही हैं। आप पढ़ाई में देखिए, एजुकेशन लाइफ में देखिए, परिवार में भी देखिए, माने जो कार्य बेटा नहीं कर सकता है वो बेटियां कर रही हैं। लोग थोड़ा संभल रहे हैं, अपनी सोच को बदल रहे हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच अभी थोड़ी सी वही ग्रामीण वाली है, तो उसको थोड़ा सा बदलें, अपने विचारों को थोड़ा बदलें, अपनी सोच को थोड़ा बदलें, क्योंकि जब तक हम नहीं सुधरेंगे तो हमारा देश भी सुधरने वाला नहीं है। पहले खुद सुधरिए, खुद समझिए, फिर सब कुछ अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कहने का भाव, बेटियां
दूसरी बात एक और है, काफी लोग सोचते हैं कि कथा में इसका मतलब क्यों, बेटियों की बातें क्यों होती हैं, क्यों नहीं हो। आप जिस नानी बाई की कथा सुन रहे हैं ना, वो नानी बाई भी किसी की बेटी है। हम भी कथा आपको जो सुना रहे हैं, हम भी एक बेटी है। यहाँ जो माताएं बैठी हैं, आप भी किसी ना किसी की बेटी हो। तो एक बेटी जब तक एक बेटी के लिए आवाज नहीं उठाएगी, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, बेटियों पर थोड़ा ध्यान दें, बेटियों को आगे बढ़ाएं। एजुकेशंस के लिए तो आज के टाइम में बेटियों को बहुत आगे बढ़ाने की जरूरत है। हो सकता है भगवान ना करे कभी ऐसी परिस्थिति आए कि घर में कोई ऐसी विडंबना घट जाए, कोई घटना घट जाए, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, कम से कम अगर बेटियों का पढ़ाई क्षेत्र अच्छा होगा, एजुकेशंस अच्छी होगी, तो वो बेटी अपने पढ़ाई से अपने जीने का सहारा बना सकती है। तो आप विशेष करके बेटियों को आगे बढ़ाएं, उनकी पढ़ाई पर, उनके जीने पर, रहने खाने पर ध्यान दें। और बेटा भी सेम वही है, बेटा के ऊपर भी करिए, क्योंकि बेटी हमारा हो सकता है ससुराल तक ही नाम रोशन करे, पर बेटा के लिए हम कहते हैं वो तो हमारा है, हमारा वंश आगे बढ़ाएगा। अरे भैया, बेटा वंश आगे बढ़ाता है तो बेटी हमारा अंश आगे बढ़ाती हैं, बेटियां हमारा नाम रोशन करती हैं। तो आप अपनी बेटियों के ऊपर भी जरा ध्यान दीजिए।